कार्बन तथा इसके यौगिक, यानी इस चैप्टर में इस यौगिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस यौगिक में कार्बन से ही मिलता जुलता सारा यौगिक हम लोग पढ़ेंगे। इससे चैप्टर का नाम पड़ेगा कार्बन तथा इसके यौगिक। अब आते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं कि सर कि आपके कार्बन और इसके यौगिक के बारे में क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एक चीज हम लोग जानेंगे कि सर कार्बन क्या होता है। और कार्बन के बारे में जैसे हम लोग जानेंगे तो कार्बन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन को हम लोग कोक या कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसी कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कोक। कोक या एक और नाम क्या है, कोयला। कार्बन को कोक या कोयला भी कहा जाता है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन को कोक या कोयला कहा जाता है, और कोयला का रंग पता है कितना स्मार्ट होता है। कोयला का रंग स्मार्ट नहीं होता है, जबकि महा स्मार्ट होता है ब्लैक कलर। चलिए, यानी इसका रंग के बारे में बात किया जाए तो इसका कैसा रंग होता है, काला रंग के होता है। आप सब लोग कोयला देखे हैं ना। और यह दो अवस्था में पाया जाता है। यह दो अवस्था में, एक को बोला जाता है मुक्त अवस्था, क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था। एक पाया जाता है मुक्त अवस्था में, और दूसरा इसमें आपको पाया जाता है संयुक्त अवस्था में। कौन अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। तो ये हम लोग देख लिए कि मुक्त अवस्था को स्वतंत्र अवस्था भी कहा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये प्रश्न पूछेगा कि कोयला किस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन रहेगा मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, दोनों अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। हम सब मानेंगे दोनों अवस्था में। चलिए, तो यह दोनों अवस्था में पाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग क्या जो चर्चा करेंगे, तो यहाँ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब इसके बारे में देखेंगे कि जो कार्बन का सब जो संकेत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत सी होता है। आपसे पूछा जाए कि कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सी होता है। इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसका परमाणु संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किस संख्या के बारे में, हाँ, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और इसके बाद में पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान संख्या। पता है क्या पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 12 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अब इतना ही नहीं, इसके बाद में क्या हम लोग देखेंगे कि सर जो भूमि पर, हम लोग किस पर देख रहे हैं, हाँ, भूमि पर जो कार्बन है, वो भूमि पर कार्बन 0.02% पाया जाता है। यानी भूमि पर कार्बन कितना मात्रा में पाया जाता है, 0.02% के रूप में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न खूब पूछता है, बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बता रहा है कि वायुमंडल में, किससे पूछ रहा है, वायुमंडल में। तो वायुमंडल में आपको CO2 की पूछेगा, यानी CO2 किस गैस का अणुसूत्र है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणुसूत्र है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 0.03% पाया जाता है। ये बोर्ड के दृष्टिकोण से दोनों ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। इस साल के लिए आप लोग एक प्रश्न को लगा लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि भूमि पर कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है,
0.02%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। हमारा ना इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? हाँ, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। यानी देखिएगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुल जोड़िए तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ये हम लोग का निकल गया उप कक्षा के आधार। किसके आधार? उप कक्षा के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? उप कक्षा के। अब हम लोग देखेंगे कि एक होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। तो जैसे 2,4 होता है तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये किसके अनुसार देख रहे हैं? कक्षा के अनुसार। किसके अनुसार देख रहे हैं? कक्षा के अनुसार। तो आपसे पूछेगा कि कक्षा के अनुसार कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो? पूछेगा उप कक्षा के अनुसार कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 1s2 2s2 2p2 होता। बात समझ में आ रहा ना? आप इसमें कक्षा को बोले तो हम बताए थे कि कक्षा की अगर संख्या के बारे में पूछेगा तो कक्षा की संख्या क्या होता है? 7 गो। 7 गो कौन कौन होता है? के एल एम एन ओ पी क्यू। देखिए 7 वहां तक हो गया। ये सब जो है ये सब हम लोगों को कक्षा है और वो पहनाने वाला कक्षा मतलब है। ये जो कक्षा है ना, ये कक्षा आप लोगों का केमिस्ट्री में कक्षा है और एक कक्षा होते हैं जो बुढ़ाऊ लोग पहनते हैं। चलिए, तो एक कक्षा हम लोग जान रहे हैं कि क्लास पढ़ रहे हैं बाबू, तो एक कक्षा हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये ना कि जो नहीं, क्या होता है कि उसमें 2 गो डांटिया से एक गो डांटी पीछे से और 2 डांटिया से एक डांटी पिछड़ा। वो नहीं, वो फिर डरा जाएगा मैटर, फिर कहेगा कि भाई पढ़े वाला लड़का नहीं है, ये सब खाली सिर्फ ऐसे ही करे वाला। आप इसके बाद देखिए तो चलिए ध्यान दीजिए आप। अब इसके बाद हम लोग कहाँ तक देखेंगे? इसके बाद कहाँ तक चर्चा करेंगे कि अब आपसे पूछा जाए कार्बन के बारे में, तो आपसे कार्बन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में, कार्बन के कौन कक्षा में? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? आपसे पूछेंगे कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के आंतरिक कक्षा में। कौन कक्षा में? आंतरिक है। तो कार्बन के आंतरिक कक्षा में के इलेक्ट्रॉन है? 3 भरे। यहाँ देखो तो कौन है? तो कार्बन के आंतरिक कक्षा में के इलेक्ट्रॉन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? कार्बन कक्षा में कौन कौन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा? कार्बन कक्षा में 4 गो, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? अब बात करेंगे हम लोग आंतरिक कक्षा को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछेगा कि कार्बन में कौन इलेक्ट्रॉन पूछेगा बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? हाँ, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या है ना। चलिए,
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि कार्बन में संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन में कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन के बाह्यतम कक्षम हो गया, कार्बन के आंतरिक कक्षम हो गया। आप पढ़ेंगे कार्बन के संयोजकता, कार्बन के कौन जी संयोजकता। तो बताइएगा कार्बन के संयोजकता कितना होता है, 4। कितना होता है 4। आप बताइएगा कि कार्बन एक क्या है, तो कार्बन जो है कार्बन एक आधातु है। कौन सी है, आधातु है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है कार्बन एक है, ऑप्शन रहेगा धातु, आधातु, उपधातु, कार्बन क्या है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक लोग इसको जानते हैं उपधातु के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह उपधातु होता है। तो इसमें भी तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उपधातु तो होना चाहिए। लेकिन ये अपवाद है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रख करके भी या उपधातु के घर में ना रह करके इसको रखा गया किसके घर में, आधातु। किसमें रखा गया, आधातु में रखा गया। सब लोग समझ आ रहा है ना। तो कार्बन क्या धातु है, क्या धातु है, कार्बन क्या है आधातु है। चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद क्या देखेंगे कि सर कार्बन को आधातु के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए, इसमें किसी का डाउट तो नहीं हुआ। लेकिन आप बताइए कि जो कार्बन के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो इसी से तो कार्बन के अपर रूप, कार्बन की कौन सी अपर रूप, तो कार्बन के वो अपर रूप होता है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, दो। कार्बन के क्या अपर रूप होते हैं, ऊपर जाइएगा तो आप लोगों का 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फुलरीन। फुलरीन। तो आप याद रखिएगा कि कार्बन के क्या स्वरूप होते हैं बाबू, 2 को। और 2 को कौन कौन है, तो एक का नाम है कौन जी हीरा, और दूसरा का नाम है पूछिए बाबू ग्रेफाइट। और ऊपर क्लास में पढ़िएगा तो आप लोगों का क्लोरीन पढ़ना, क्या पढ़ना अभी, ठीक है, बात में मारा ना। अब इसके बाद ये पढ़ेंगे कि जो कार्बन है, इस कार्बन में बताइए प्रोटॉन की संख्या, कौन सी संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कार्बन में क्या होता है 6 गो, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होता है उतने ही प्रोटॉन की संख्या भी होता है। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया 6 गो। अगर कह रहा है कि उदासीन कार्बन रहेगा, उदासीन, तो उदासीन कार्बन के बारे में अगर बात किया जाए, उदासीन का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जितना जेड बराबर होगा उतने पी बराबर होगा, उतने ई होगा। जेड का मतलब होता है कौन संख्या, परमाणु संख्या। पी के मतलब प्रोटॉन की संख्या। ई के मतलब प्रोटॉन की, ई का मतलब। आप बताइएगा बाबू कि जब बताइए उदासीन कार्बन के बारे में चर्चा किया है, आप बढ़िया से समझिएगा कि जब उदासीन कार्बन के बारे में जब चर्चा किया है, तो जेड का मतलब परमाणु संख्या जब 6 हो गया, तब प्रोटॉन की भी संख्या कितना हो जाएगा। और जब ई दोनों बराबर है तो ई तीसरा भी कहता है बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 का। जब उदासीन परमाणु पूछेगा, आपसे उदासीन कार्बन पूछा कि उदासीन कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगाना 6 गो, प्रोटॉन की संख्या 6 गो, प्रोटॉन की संख्या 6 गो, प्रोटॉन की संख्या 6 गो, और इसके बाद बताया परमाणु संख्या 6 गो। अब एक रह गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे, तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रॉन को संख्या निकालने के लिए कार्बन के परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या कितना होता 12। तो आप बताइएगा एक फार्मूला पर है कि ऊपर का नहीं, ऊपर का माइनस निचल का, ऊपर का माइनस निचल का, और निकल जाएगा पिछल का। हो गया। पीछे में कौन रहता है, पीछे में कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है ना, नाभिक में न्यूट्रॉन ही ना रहता है जी।
उसमें दो कण रहता है परमाणु बनावे का परमाणु। तो ध्यान से देखो ऊपर कितना है 12, निचलवा कितना है 6, निचलवा कितना हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी कार्बन के अलावा किसी भी परमाणु हो जाए तो निकाल लीजिएगा। जैसा आपको दिया सोडियम में, तब सोडियम को हो गया 11 और इसके कितना हो गया परमाणु संख्या होता है 23। तब पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितना हो जाएगा, 23 माइनस, तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया। कोई दिक्कत है। आपसे पूछे जाए ऑक्सीजन 816 में, बताइएगा न्यूट्रॉन की संख्या n का मान कितना होता है। 16 माइनस 8 बराबर में 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 8। आज समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कार्बन है और इसका संयोजकता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन चतुर्थ संयोजकता प्रदर्शित करता है क्यों। तो कार्बन चतुर्थ संयोजकता प्रदर्शित करता है क्योंकि अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो जहां पे अगर ये त्याग करेगा बाबू, अगर ये त्याग करेगा तो इसके ऊपर होगा 4 पर वाला। अगर ये ग्रहण करेगा तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर होगा 4 माइनस। यानी समझ में आ रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगला का दे दिया पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया तो नेगेटिव। तो इसलिए कार्बन दोनों प्रकार का संयोजकता है। नाम चतुष्क संयोजकता, चतुष्क का मतलब